हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन पर। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से 11th फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम कुछ आंकिक प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं हमारे कुछ आंकिक प्रश्न। तो हमारा प्रश्न है, क्षैतिज से ऊपर की ओर 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक क्रिकेट गेंद 28 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाती है, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। क्या क्या निकालना है? क्षैतिज की अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई से वापस आने में लगा समय यानी उड्डयन काल, ठीक है, और क्षैतिज परास, ठीक है। इसमें हमें एच का मान निकालना है, इसमें हमें आर का मान और इसमें हमें टी का मान निकालना है। तो इसे किस प्रकार सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, तो उन्होंने कोण दिया थीटा बराबर 30 डिग्री, ठीक है। फिर इसके बाद में वेग, यू का मान उन्होंने दे दिया है, वेग किस वेग से फेंका जा रहा है? 28 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब इसके बाद हमें त्वरण की आवश्यकता पड़ती है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, फिक्स है 9.8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। कहीं कहीं इसका मान 9 भी कर लिया जाता है क्योंकि पॉइंट के बाद 5 से बड़ी संख्या है, ठीक है। तो ये इसका मान है 9.8, ये आप याद रखना। अब हमें जो निकालना है उसको लिखेंगे। सबसे पहले हमें निकालना है नंबर 1 में अधिकतम ऊंचाई, तो लिख लेंगे अधिकतम ऊंचाई। तो अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला होता है एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, ठीक है। ये फॉर्मूला है। मान रख देंगे यू, एच बराबर यू का मान है 28, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा 30 डिग्री बटा में 2 और जी का मान 9.8, ठीक है। ये हो जाएगा एच बराबर 28 को 2 बार लिख लेंगे, 28 गुणा 28 और साइन 30 का मान होता है 1/2 और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर बटा में 2 गुणा 9.8। यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएंगे, ठीक है। साइड में सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एच बराबर 28 गुणा 28, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 10 हो जाएंगे। नीचे ये 2 बटा में, तो नीचे आ जाएंगे 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 4 गुणा 2 गुणा 98 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो काटा पीटी करेंगे तो काट लेते हैं। सबसे पहले हम काट लेते हैं इसे, किससे काट दें? 7 से काट दें। 7 चौका 28, 7 एकम 7, 2 बचा, 7 चौका 28, फिर 7 से काट देंगे, 7 चौका 28, 7 दूना 14, ठीक है। अब काट देंगे हम 2 से, 2 एकम 2, 2 पंजा 10, ठीक है। ऐसे काट देंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4, ठीक है। फिर इसके बाद में 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 और 5 बचा, तो एच बराबर 2 गुणा 5, 5 दूना कितना हो जाएगा? 10। तो अधिकतम ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 10 मीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा उड्डयन काल। उड्डयन काल मतलब ऊंचाई पर जाने में और वापस आने में लगा समय। तो उड्डयन काल क्या होता है? टी बराबर 2u साइन थीटा अपॉन में जी, ठीक है। मान रख देंगे तो टी बराबर 2, यू का मान कितना है? 28 और साइन थीटा का मान कितना है? 30 और बटा में जी का मान 9.8, ठीक है। तो टी बराबर 2 गुणा 28 गुणा 1/2 और बटा में कितना है? 9.8। दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? टी बराबर 2 गुणा 28 गुणा 10 बटा में क्या हो जाएगा? 2 गुणा 98। काट देंगे 7 से, 7 चौका 28, 7 एकम 7, 7 2 बचा, 7 चौका 28, ठीक है। इसके बाद ये 2 से 2 कैंसिल, 2 दूना 4, 2 सत्ता 14, जो गया ऊपर 10 दूना 20 हो जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा? 7। यहाँ लिख लेंगे टी बराबर 2 गुणा 10 बटा में 7, तो टी बराबर 10 दूना 20 बटा में 7। तो इसमें भाग देंगे जब इसका, तो 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14 बचा 6, दशमलव लगाया हो गया 60, 7 8 56, कितना बचा? 4 बचा, हो जाएगा 40, 7 6 7 पन्ना 35 हो जाएगा, ठीक है। तो समय है तो सेकंड आ जाएगा,
टी। तो ये आ गया इसका आंसर। फिर इसके बाद हमारी तीसरी कंडीशन है क्षैतिज परास। 3 नंबर की हो जाएगी क्षैतिज परास। ठीक है, तो क्षैतिज परास में क्या हो जाएगा, तो आर बराबर फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। ठीक है, ये फॉर्मूला है, मान रख देंगे। तो आर बराबर यू का मान है 28, तो 28 का स्क्वायर साइन 2 इंटू थीटा का मान है 30 और बटा में जी का मान है 9.8। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर बराबर 28 गुणा 28, ये हो जाएगा साइन 30 दूना 60 बटा में कितना हो जाएगा 9.8। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर बराबर 28 गुणा 28, साइन 60 का मान होता है करणी 3/2, तो करणी 3/2 तो नीचे लिख देंगे डायरेक्ट, 2 ये लिख दिया, और ये है 9.8, दशमलव हटा ऊपर हो गया 10। इसे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, वही 7 से 7 चौका 28, 7 एकम 7, 7 चौका 28, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 7 14, 7 एकम 7, 7 चौका 28, 10 और 4 बचा, तो ये हो जाएगा आर बराबर 4 गुणा करणी 3 गुणा 10, 10 चौका 40 गुणा में करणी 3। ठीक है, और मीटर क्षैतिज परास मतलब दूरी निकालना थी, ये भी एक अक्ष पर, तो ये हो गई हमारी आर बराबर 40 गुणा करणी 3 मीटर। ठीक है जी, हमारे क्या हो गई क्षैतिज परास। अब इसके बाद में नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। हमारा अगला न्यूमेरिकल है कि किसी पिंड को प्रक्षेपण कोण से फेंका जाए कि उसकी क्षैतिज परास व ऊर्ध्वाधर ऊंचाई समान हो। यानी किसी पिंड को किस प्रक्षेपण कोण से फेंका जाए, यहाँ पर किस और आएगा, किस प्रक्षेपण कोण से फेंका जाए कि उसकी क्षैतिज परास व ऊर्ध्वाधर ऊंचाई समान हो जाए। ठीक है, तो लिख लेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न अनुसार, हल में करके लिख लेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न ने जो बोला है उसके अनुसार। तो क्या है प्रश्न अनुसार, किस प्रक्षेपण कोण से फेंका जा रहा है कि उसका क्षैतिज परास क्षैतिज परास और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कैसी हो जाएंगी, बराबर। आप ऊपर ऐसा भी लिख सकते हैं कि माना कि थीटा कोण से फेंका जाए, यहाँ लिख सकते हैं माना कि थीटा कोण से फेंका जाए, किस कोण से फेंका जाए, थीटा कोण से, ये क्या हो गई, बराबर हो जाएंगी। अब इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है क्षैतिज परास का यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। ठीक है, और इसका होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी। ठीक है, 2g रहता है यहाँ, सॉरी, कैंसिल कर देंगे, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, यहाँ जी से जी कैंसिल, क्या आ गया, साइन 2 थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2। अब इसके बाद में साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो होता है 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ये है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, एक साइन से एक साइन कैंसिल। ठीक है, क्या क्या बच गया, यहाँ कर लेते हैं साइड में, क्या बच गया है 2 कॉस थीटा बराबर में साइन थीटा अपॉन में 2। ये 2 का यहाँ गुणा कर देंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, ये कॉस गुणा में है, बटा में चला जाएगा, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। ठीक है, अब या करके ऐसा लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर 4। ठीक है, इसके बाद में क्या हो जाएगा, साइन बटा कॉस होता है टेन थीटा और बराबर में 4। ठीक है, यहाँ से हम 2 प्रकार से मान निकाल सकते हैं। यदि आपको मालूम हो कि 4 टेन में किसका मान है तो आप वो मान रख सकते हैं डायरेक्ट, और यदि मालूम नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं थीटा बराबर ये टेन उससे हट जाएगा तो हो जाएगा टेन इनवर्स 4, ये आंसर आ गया। और यदि आपको एग्जैक्ट मान है थीटा का, टेन में जो 4 है वो किसका मान होता है तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो टेन थीटा बराबर ये होता है टेन 76 डिग्री का मान, किसका, 76 डिग्री का। यदि मालूम है तो, नहीं है मालूम तो इस प्रकार से भी आपका आंसर सही रहेगा। तो थीटा बराबर 76 डिग्री।
तो हमारा क्या आ गया, प्रक्षेपण कोण 76 डिग्री। यदि 76 डिग्री कोण से फेंका जाएगा तो उनकी दोनों क्षैतिज परास और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। यानी जितना ऊंचा जाएगा वो उतने ही दूर गिरेगा। यानी जे वाली दूरी और जे वाली ऊंचाई कैसी रहेगी, बराबर रहेगी जब 76 डिग्री कोण से उसको फेंका जाए। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये हमारा अंक प्रश्न नंबर 2 था। अब इसके बाद में आपके लिए एक क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा। तो आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क में है, सिर्फ इस थीटा की जगह पर आपको थीटा बराबर क्या कर लेना है, 60 डिग्री। क्या कर लेना है, 60। क्वेश्चन वही है सेम का सेम, सिर्फ थीटा बदल लेना। यहाँ 30 है, आपको होमवर्क के लिए 60 है, ये हमने करवा दिया है। और बेग कर लेना, तो बेग हो जाएगा आपका 30 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ध्यान रखना। आपका कोण हो जाएगा 60 डिग्री और बेग हो जाएगा 30 मीटर प्रति सेकंड। और क्वेश्चन सेम यही है, जो तीनों कंडीशन आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें तो आपको पहली वाली वीडियो मिल जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।